हेलो। हाँ, बोलो। जी गुरुदेव नमस्ते। हाँ, बोलो। जी गुरुदेव गुरुदेव एक बात जाननी थी। हेलो गुरुदेव, मैंने यूट्यूब से एक गुरु जी थे। हेलो। हाँ, बोलो। एक यूट्यूब पर एक गुरु जी थे, उनको मैंने फ़ोन किया था एक बार। कुछ 3-4 महीने हो गए हैं। गुरु जी, उनसे मैंने एक साधना ली थी कोई 1100 की। हेलो। दक्षिणा देके ली थी क्रोध भैरव भगवान जी की। बोलो। हाँ, तो क्या हुआ? तो वो मैंने ली थी, तो उनकी ऊर्जा है क्या मेरे पास? क्रोध भैरव भगवान जी की। तो आपने तो छोड़ दी थी ना बीच में तो उसको। हाँ, मैंने छोड़ दी थी। वो मेरा तो शरीर है जो ये ख़ारिश जो है ना मुझे बहुत सालों से। हाँ, तो वो मुझे जब वो मंत्र जाप करता हूँ ऐसे जलन होती है शरीर में, ऐसे ख़ारिश बढ़ जाती है, फिर मैंने छोड़ दिया उस मंत्र को। तो वो सिद्धि तो नहीं है, बस ग्रह दोष वगैरह खत्म हो गए थे। अच्छा, अच्छा, वो उनकी ऊर्जा थी वैसे मेरे पास, है ना? और मतलब ऊर्जा नहीं आई, बस आपने जो जो मेहनत की है ना गुरु जो मंत्र का, उससे हाँ, ग्रह आपके अच्छे हो गए बस। ठीक है, वो क्रोध भैरव वाली है ना? हाँ, हाँ। ऊर्जा नहीं यार, ग्रह दोष पाप कट गए बस आपके। गुरुजी, मैंने दक्षिणा भी दी थी उनको 1100 गुरुजी को। अभी क्या दिया था, क्या वादा किया था, वो तो मुझे पता नहीं है, पर आपको जो साधना की है, जो बीच में छोड़ी है आपने क्रोध वैरव की, उससे जी। आपके बस ग्रह दोष के जो वो पाप कट गया बस। पाप कट गए इसलिए ग्रह अच्छे हो गए। अच्छा, ग्रह कटे थे सिर्फ़। जी, जी, जी। वो मेरे कब से मेरे माइंड में आ रहा था गुरुजी से पूछ लूँ। जब आपसे बात करता हूँ भूल जाता हूँ, पूछने होता ही नहीं। तो गुरुजी, एक और बात थी, वो मुझसे गलतियाँ बहुत होती रहती हैं, तो माफ़ कर दीजिएगा। हो गई थी एक पीछे, क्या ये हुआ? सब ऐसे गलती एक हो गई थी। क्या? हो गई थी एक, माफ़ कर दीजिए प्लीज़। हाँ, तो माफी करें। गुरु ये माफ करेंगे और क्या, ठीक है, कोई बात नहीं। जी, चिंता जी। क्यों कर? और गुरुजी, वो क्रोध भैरव वाली वो साधना वो बहुत बड़ी होती है ना वैसे। वो उन गुरुजी ने बोला था एक बार, अगर वो कर लो तो कोई और साधना करने की आवश्यकता ही नहीं होती। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं होता, हर साधना परिपूर्ण नहीं होती है। हाँ। उसको कौन लेके जा सकता है वहां तक? तुम लेके गए? कोई नहीं, संसार में मैंने और तो कोई व्यक्ति है जो उसी तरह से साधना की है? बस तीस देने हजार के लिए तो मंत्र जाप। बहुत कुछ देते हैं ना, जी। सब कुछ देते हैं, पर प्राप्त कौन करेगा ये सवाल है कि ना, प्राप्त करने का सामर्थ्य किसमें है? हाँ, ठीक है, वो नहीं है जी, ना किसी में मैं सामर्थ्य। गलतियाँ बहुत करता हूँ ना। अब साधना पहले करो तो गलतियां कम हो वो तो मैं जाएंगी। कंटिन्यू है, वो तो कर रहा हूँ। गुरुदेव, क्रोध भैरव जी की एक माला रोज कर सकता हूँ? नहीं, अभी आपको जो बोला है वही करो अभी। हाँ, वो तो कर ही रहा हूँ। हाँ, बस अभी जो किया है ना, जो करने को बोला है वो कर लो ना। तो जी, जी, मैंने जो बोला है वो जी, करके दिखाओ पहले, तो मैं देखो बोलोगे तुम करने का सामर्थ्य है। अब सब कुछ करोगे और मिलेगा क्या, बताओ? जी, जी, ओके, ओके। और गुरुदेव, ये मेरी आँख है जो, इसको थोड़ा सा दर्द है, दवाई भी ली थी, फिर ठीक होगी या फिर से होगी खराब? साधना की ऊर्जा बढ़ाओ तो मैं देखूंगा कि फिर से होती है, तब देखेंगे। अच्छा, जो अभी मेडिसिन ठीक खा रहा हो हूँ गए तो उसको ठीक हो गए। उसको बंद कर दूँ? किसको? ये आँख वाली मेडिसिन जो खा रहा हूँ वो बंद कर दूँ? अभी जरूरत नहीं है तो क्यों दवाइयाँ डाल रहे हैं? ठीक है। नहीं, फिर डॉक्टर ने लिखी थी ना। अच्छा, डॉक्टर का कोर्स तो पूरा करना पड़ेगा ना, इसने बोला। ये 5 दिन का कोर्स था, मैंने पूरा नहीं किया था, अब फिर से होगी। ठीक है, कर लेना, बाकी ऊर्जा बनेगी तब बाद में देखेंगे। जी, जी, जी। ऑल द बेस्ट। ओके गुरुदेव। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि बहुत सारी की आपने कहानी सुनी होगी ना कि अ, चूहे चूहे की मीटिंग थी। चूहे मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम अ, बिल्ली के गले में घंटी बजाएंगे, तो वो घंटी बजेगी तो समझ में आ जाएगा कि बिल्ली हमारी तरफ आ रही है, और हमारे समस्त परिवार और समाज के लोग बच जाएंगे उसके आतंक से। पर सवाल तो
बहुत ही गहन था, क्योंकि सवाल ये था कि घंटी बांधेगा कौन बिल्ली की। तो आइडिया तो बहुत अच्छा था, पर घंटी बांधेगा कौन? इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं की गई थी और ना ही कुछ किया था, ना कोई आइडिया है उनके पास। तो बोलना या बहुत बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होते, पर प्रैक्टिकली सोचना जरूरी है कि हमारा जीवन क्या फालतू फालतू तो है नहीं है कि कुछ भी सोचो कुछ भी करो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपसे अपने आपके माता पिता जुड़े हैं, आपके परिवार वाले जुड़े हैं, आपकी पत्नी जुड़ी है, आपके प्रेमिका जुड़ी है, होने वाला बच्चा जुड़ा है, उसके भविष्य पर भी आपका निर्धारित करता है। आपका एक निर्णय आपके पीढ़ी दर पीढ़ी, सातों पीढ़ियों, आने वाली पीढ़ियों पर निर्भर करता है। तो एक निर्णय भी यूं ही निर्णय ले लेते हो कि कोई भी कुछ भी कर ले और कुछ भी नहीं, वो सातों को आगे वाली पीढ़ियों पर भी प्रभाव पड़ता है, आपके पूरे कुल पर प्रभाव पड़ता है। तो आप जो भी साधना करते हो तो उसका सोच समझ के करना चाहिए। हमें करना है तो कुछ जीवन में लाभ होना चाहिए, उसको कुछ प्रैक्टिकल दिखना चाहिए, धन में लाभ हो, बीमारियां दूर हो, या कोई सिद्धि प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी कर लिया और कुछ भी हो गया और बस करते रहो। बहुत सारे साधक ये ऐसे कि मैंने जो बोला है वो करके दिखाते नहीं है, तो आगे में कौन क्रोध भैरव की करो। क्रोध भैरव की प्रचंड ऊर्जा होती है, उससे बहुत कुछ लाभ हो सकता है, ये बात सत्य है, पर करने का सामर्थ्य किसमें? उस ऊर्जा को धारण करने की सामर्थ्य भी तो होना चाहिए ना। ना ये ना कि किसी का बल्ब है बस 20 वोल्ट का और उसमें छोड़ दिए 200 वोल्ट का बिजली, तो बल्ब फूटेगा नहीं तो क्या होगा? सारी वायर जल जाएंगी। वायर में क्षमता नहीं है, और 200 वोल्ट 20 वोल्ट के तार उसमें जुड़े हुए हैं 2-4, और उसमें 580 का वोल्ट का बिजली जो दौड़ा दोगे, तो करंट जोड़ा दोगे तो क्या होगा? वायर जल जाएगी, और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना है वो सब कुछ खराब भी हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य आपको, मैं तो आपको अष्ट सिद्धि तक पहुंचाना चाहता हूँ, आनंद अनुभूति समाधि तक पहुंचाना चाहता हूँ, पर उस ऊर्जा को धारण करने का सामर्थ्य नहीं है आप में। थोड़ी सी ऊर्जा आ जाती है तो रात को नाइट फॉल होकर ऊर्जा निकल जाती है नीचे से, और बोलते हैं कि मुझे ये बड़ी बड़ी साधनाएं करनी है, मुझे त्रिकालदर्शी बनना है। पर ऊर्जा को धारण करने की सामर्थ्य होगी तभी त्रिकालदर्शी बनोगे ना। ऊर्जा को धारण करने का सामर्थ्य होगा सूक्ष्म शरीर में, तभी तो परकाय प्रवेश की सिद्धि मिलेगी ना। यहाँ ऊर्जा को धारण करने का सामर्थ्य नहीं है और बोलते मैं ये सिद्धि करूंगा वो सिद्धि करा, हवाबाजी नहीं कर सकते ना आप। आपका जीवन आपसे नहीं है, आपके माता पिताओं का भी है, आपके होने वाले बच्चों और पत्नी का भी है। तो ऊर्जाओं को धारण करो, जितनी धीरे धीरे ऊर्जाओं को धारण करने का सामर्थ्य बढ़ाना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पावर बढ़ाऊंगा, पावर बढ़ाऊंगा। पावर बढ़ाना नहीं है, पावर धारण करने का सामर्थ्य, पावर धारण करने का जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो क्षमता बढ़ानी है। बैटरी की कैपेसिटी बढ़नी है, ना कि वो बिजली सो हाई वोल्टेज ले रहे और या कैपेसिटी नहीं है धारण करने, तो कोई मतलब नहीं है ना। बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए हो ऊपर छत पे और नीचे बैटरी लगाई है छोटी सी, तो कहाँ से कुछ होगा? कोई फायदा नहीं है वो बड़े बड़े वो सोलर पैनल का। तो महत्वपूर्ण है कि आपकी मानसिक स्थिति, आपका शरीर कितना पवित्र है, शुद्ध मन कितना शुद्ध है, जितनी ऊर्जा धारण कर सके। मन में इतनी गंदगी पड़ी है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या दोष, और वो ऊर्जा नहीं रह सकती। या तो काम क्रोध लोभ ईर्ष्या रह सकती है, या तो ऊर्जा रह सकती है। परमात्मा की ऊर्जा धारण करने का सामर्थ्य उसी में जो सरल हो और दूसरों को बलात्कार करने की इच्छा ना हो, पराई स्त्री पे दृष्टि ना हो, पराये धन पे इच्छा ना हो, तो उसको सिद्धियां धारण करने का सामर्थ्य आता है, जिसका मन वगैरह शुद्ध। तो गुरु क्या करता है कि उस धारण करने की क्षमताओं को विकसित करता है, बैटरी की कैपेसिटी बढ़ाता है, तो पावरफुल तो स्वतः ही हो जाएगा आपका घर। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो किया करो, ना कि अपना दिमाग चलाया करो। बहुत सारे लोग अपना दिमाग चलाते हैं और जो प्राप्त होने वाला था ना वो भी खो देते हैं। मैंने कितनी वीडियो डाली है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसी वीडियो मत डाला करो, कोई जुड़ेगा नहीं। पर सत्य तो सत्य है ना, मैं यहाँ कोई पैसा कमाने के लिए बैठा नहीं हूँ, आपको कुछ देने के लिए आया हूँ, तो वो दे के ही जाऊँगा। और बहुत सारे लोगों को मिला है, वास्तव में उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है, तो वो सब कुछ आपको लाभ हो यही मैं चाहता हूँ। तो आपको जो अपनी क्षमताओं को, अपनी ऊर्जाओं को जागरूक करना है वो सही ढंग से करना है, ना कि शॉर्टकट से कुछ प्राप्त हो सकता है। शॉर्टकट से किसी को कोई भी कुछ मिला ही नहीं है, ना ही कभी मिल सकता है। हो गया भस्मासुर जैसा, और 4 दिन की चांदनी और आगे बाकी सब अंधेरी रात हो जाएगी। भस्मासुर हो जाओगे, 2-4 दिन आप पूरी दुनिया को कापोगे और बाद में खुद की अस्तित्व भी खत्म हो जाएगी। ऐसा मत बनाओ करो। एक प्रॉपरली साधना होती है, उसको परिपूर्ण बनाओ, जिससे कि
जीवन परिपूर्ण हो जाए, ना कि ये इधर-उधर की बातें, फालतू की चीज़ें जो जीवन में कोई लाभ ही नहीं है। सामर्थ्य ही नहीं है और बस बड़ी-बड़ी बातें करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप पहले आश्रम से जुड़ते हो तो साधना आगे बढ़ाओ, आप में सामर्थ्य आ जाएगी तो मैं बड़ी-बड़ी साधनाएँ, सिद्धियाँ आपको स्वतः कराऊँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्रोध भैरव तो निश्चित ही समस्त ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सकता है, सारे ग्रहों को अनुकूल कर सकता है। पर उस ऊर्जा को धारण करने का आपके सामर्थ्य भी तो होना चाहिए ना। ऊर्जा को धारण करने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं किसी को क्रोध भैरव की साधना नहीं कराता। कुछ मांगे तो नहीं करा सकता, पर कोई है जो न मांगे तो भी मैं उसको कराऊंगा। जबकि जब उस योग्य हो जाएगा ऊर्जा को धारण करने का, तो मैं निश्चित ही उसको उस ऊर्जाओं को दूंगा ना, क्यों नहीं दूंगा। मुझे तो लोगों को उस परमात्मा की समस्त ऊर्जाएँ, प्रकृति की समस्त शक्तियाँ लोगों को देना ही है। हर व्यक्ति को मैं अलग-अलग साधनाएँ कराता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति के अलग-अलग सामर्थ्य हैं, अलग-अलग मनोकामनाएँ हैं। आप में उस मंत्र साधना से अपने आप को परिपूर्ण कराओगे तो मैं बड़ी-बड़ी रुद्र भैरव से लेके कालभद्र, बहुत बड़ी-बड़ी विराट साधनाएँ करूँगा जो लोगों को लाभ हो सकते हैं, जीवन परिवर्तन हो सकता है, जीवन के समस्त पापों को एक क्षण में नाश कर सकते हैं। पर यहाँ ऊर्जा को धारण करने की समस्या नहीं और खुद को ही जला डालो तो क्या ही होगा। सारे चक्र छिन्न भिन्न हो जाए तो क्या ही करोगे, सारा पागलपंती हो जाएगी। तो व्यर्थ के कामों को नहीं करना चाहिए, ऊर्जा को धारण करने का सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए। वो धारण करने के सामर्थ्य नहीं है तो बड़ी बड़ी साधनाएं करके भी कोई मतलब नहीं होता। और इसलिए मैं लोगों को धीरे धीरे छोटी छोटी साधनाओं से लेके विराट साधनाओं तक लेके जाता हूँ, विराट सिद्धियाँ प्राप्ति का लक्ष्य रखता हूँ। जिनको करना होता है वो जुड़ते और प्राप्त करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आप वीडियो में अनुभव देखते हैं कि 1 साल पहले वो कौन सी साधना करते थे, अभी वो 2 साल बाद वो क्या-क्या प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने इतने अपने आप को क्षमतावान बनाया है, मन, बुद्धि, आत्मा और सुंदरता बढ़ाया है। शरीर से बलवान हो गए, बुद्धि से बुद्धिमान हो गए और सुंदर बन गए एकदम, कि सब लड़कियाँ भी मोहित हो जाती हैं उनको देखकर। मैं कितनी वीडियो डालता हूँ। तो आपने ये जो पहले क्लास होता है वही से आरंभ करो, शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होता है। शॉर्टकट कोई दे रहा है तो आप निश्चित ही उसके पास जा सकते हैं, मेरे आश्रम से जुड़ने की आपको आवश्यकता नहीं होती। हाँ, पर वास्तव में आपको प्रैक्टिकली अपने जीवन को परिवर्तन करना है या सच में अपने परिवार के लिए या अपने लिए कुछ, अपनी आत्मा के लिए कुछ करना है, तो आपको आश्रम से जुड़ना चाहिए। नहीं तो आपको आश्रम से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जुड़ोगे तो मुझे अब देने के लिए आप में लेने का सामर्थ्य भी तो होना चाहिए ना। आपका लेने की इच्छा ही नहीं होगी तो मैं कितने लोगों को दूँ? कितने लोगों को मैंने चक्र जागृत किए, सहस्रार चक्र जागृत किया, पर उस व्यक्ति, वीडियो अनुभव सुनते हो आप कि उस चक्र को जागृत हुए, मैं उसको बोल रहा हूँ मांग लो, देवी देवी ऊर्जा आ गई है, उस मांग लो, पर उसने अहंकार के कारण मांगा नहीं। तो ऐसे साधकों को जोड़ के मैं क्या करूँ? फालतू लोग हैं ये। ऐसे लोगों का पैसा लेके मुझे पापी नहीं बनना या मेरी पुण्य ऊर्जा उसको देके क्या है। इतने करोड़ों लोग हैं, उसमें से जो अच्छे लोग हैं उनको मैं कुछ दे दूं, उनका मन प्रसन्न हो जाए, वास्तव में वो अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं, अपने अहंकार को त्याग करके, उनके लिए मेरा आश्रम है। ये फालतू लोगों के लिए आश्रम बिल्कुल भी नहीं है। जो अपनी समस्त दुखों को नाश करके आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करना चाहते हैं, उस परमात्मा को अपनी आत्मा में स्थापित करना चाहते हैं, मेरा आश्रम उन्हीं के लिए और मेरा मार्गदर्शन भी उन्हीं के लिए। और उन्हीं को समस्त सिद्धियां मिलेगी, उनके अष्ट सिद्धि से लेकर त्रिकालदर्शी सिद्धि। कुछ लोग तो 15 दिन में त्रिकालदर्शी बनते हैं, कुछ लोग तो एक ही दिन में त्रिकालदर्शी बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? और कुछ लोग हैं जो त्रिकालदर्शी सिद्धि के लिए 4-4 महीने में साधना करते हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उनमें दूसरों को शोषण करने का, दूसरों को प्रभावित करने का मन में इरादा है ना, तो वो नहीं हो जाएगा। जिनमें मन में सिद्धियां प्राप्त करके दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा है, उसको सिद्धियां कभी नहीं मिलती। मेरे से जुड़ो या कहीं किसी और से भी जुड़ो, ये प्रकृति का नियम है, यही सत्य है। आप विश्वास नहीं होता तो आजमा के देख सकते हो आप खुद।